नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मेरठ रोड से, जहां पर आप देख सकते हैं कि करनाल सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहां पर एक बड़ा छापा मारा है। मैं आपको बता दूं कि काले तेल का कारोबार लगातार इस तरह का जो अभियान है पूरे हरियाणा में चल रहा है। इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं जो नकली तेल का कारोबार करती हैं। काला तेल का जो ये काला कारोबार है, किस तरह से इसका भांडाफोड़ किया है सीएम फ्लाइंग की करनाल टीम ने, जिसमें सब इंस्पेक्टर जो शीशपाल जी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो इंडस्ट्री विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। क्या कुछ बरामदगी हुई है ये भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको दिखा दें कि काले तेल का ये साम्राज्य कितना बड़ा है, कितनी बड़ी संख्या में यहां पर आप देख सकते हैं कि ड्रम रखे हुए हैं और एक काले तेल से अलग अलग तरह के जो तेल हैं वो बनाए जाते हैं, नकली पैकिंग की जाती है। करनाल सीएम फ्लाइंग की ये रेड है और बहुत बड़ी संख्या में आपको मैं बता दूं कि यहां पर बरामदगी हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है अधिकारियों से भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा भर में इस तरह का जो अभियान है लगातार सीएम फ्लाइंग की ओर से चल रहा है और आप देख सकते हैं कि पार्वती पेट्रोकेमिकल्स के नाम से ये कंपनी बताई जा रही है जो कि मेरठ रोड पर है और बड़ी संख्या में मैं आपको बता दूं कि जो पुराना काला तेल है उससे कई तरह का जो तेल है यहाँ पर बनाया जाता है और नकली तेल नकली बोतलों में भरकर बेचा जाता है और वो भी आपको जो पैकिंग है दिखाएंगे। जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ड्रम है वो रखे हुए हैं। ये तेल इस तरह से जो पुराना तेल है, काला तेल है, इसे बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उन्हें किस तरह से तैयार करवाकर अलग अलग, ये देखिए भट्टियां अंदर लगा रखी हैं, इन भट्टियों में तैयार करवाकर उन बोतलों के अंदर भरा जाता है जो ब्रांडेड बोतलें होती हैं और आप वही तेल महंगे रेट पर खरीद लेते हैं। और सीएम फ्लाइंग ने ये बड़ा भांडाफोड़ किया है करनाल में। ये देखिए ये भी सारा काला तेल है और इस तेल को किस तरह से आपकी गाड़ियों के लिए तैयार किया जाता है, ग्रीस बनाई जाती है इससे और फिर आप लोगों को ये बेच दिया जाता है महंगे दामों पर। और हालांकि ये पूरी की पूरी जो आप सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पर पूरे तरीके से ये नकली तेल है, काला तेल है, पुराना तेल है। और ये देख सकते हैं ड्रम कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पड़े हुए हैं और बड़ी टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंची हुई है। करनाल पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है, सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची हुई है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार शीशपाल जी से बात कर लेते हैं। सर, बहुत बड़ा भांडाफोड़ हुआ है आज करनाल में, सीएम फ्लाइंग ने जो ये रेड की है, क्या कुछ मिल पाया, क्या कुछ ये लोग काम करते थे और किस तरह से आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा था। नमस्कार। शिकायत मिली थी गुप्त कि मेरठ रोड पर लेफ्ट साइड में एक पार्वती पेट्रोकेमिकल के नाम से फैक्ट्री है जिसके अंदर अवैध फैक्ट्री है, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है और भारी मात्रा में लुब्रिकेंट ऑयल व मोबिल ग्रीस वगैरह, हाँ ग्रीस, ये जो इंजन ऑयल वगैरह तैयार करते हैं। ट्रांसफार्मर का तेल भी तैयार किया जाता है। तो यहाँ उद्योग डिपार्टमेंट को साथ लेके टीम संयुक्त रूप से मतलब यहाँ रेड की गई। मौका पर सदर थाना में चला देकर पुलिस बुलाई गई और ये तैयार शुदा माल खुला ड्रामों में भरा हुआ, वह पैक्ट सीलबंद जिनके मार्के भी लगे हुए हैं, काफ़ी मात्रा में तैयार माल पकड़ा है। तो मालिक जो है मौके पे पकड़े गए? हाँ, मालिक अनिल गुलाटी हैं जो मौका पे गए। तो क्या कुछ इनका क्या कहना है इसमें? इनका कुछ कहना नहीं है, तो अवैध है, टोटल अवैध है। ये पूरी की पूरी फैक्ट्री सील की जाएगी? हाँ बिल्कुल की जाएगी जी, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके विरुद्ध कितना माल पकड़ा, अभियोग दर्ज किया जाएगा। कितना माल पकड़ा? ये काफ़ी ड्रामे हैं जी, अभी गिनती चल रही है। कौन कौन से विभागों की संयुक्त रेड है सर ये जिला उद्योग केंद्र और सीएम फ्लाइंग की टीम, लोकल पुलिस और डीएफएससी की टीम में मतलब मौका पर हैं और संयुक्त कार्रवाई चल रही है। पहले कुछ यानी कुछ इसकी रेकी भी की गई थी, पहले भी जो जानकारी मिली है वो सही है या नहीं? रेकी करके ही कार्रवाई की गई, उसके बाद कार्रवाई की गई। हाँ जी। सर, जितना बड़ी संख्या में ये तेल मिला है, ये तेल कैसे यहाँ पर पहुँचता है? खरीदते हैं, निकालते हैं, क्या कुछ इसमें करते हैं? क्योंकि हजारों की संख्या में जो ड्रम है यहाँ पर पड़े, अंदर भट्टी भी लगी हुई है। ये काला तेल मंगवा कर उसके अंदर केमिकल से मतलब ये चीज़ तैयार करते हैं। नकली ये जो ब्रांडिंग है वो करते हैं? हाँ, नकली ब्रांडिंग है जी। काला तेल से ये केमिकल डालते हैं, इसी से ये चीज़ तैयार होती है जी। इस तरह की कोई और जानकारी हरियाणा की जनता के पास, करनाल की जनता के पास हो, क्या वो करना जो सीएम फ्लाइंग की टीम है उनको दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। जगह जगह यूनिट खुली हुई है हरियाणा में कहीं भी और कार्रवाई
करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो तेल है वो पकड़ा गया, नकली तेल पकड़ा गया। अनिल गुलाटी हैं। अनिल जी, आपकी फैक्ट्री में रेड की गई है, बड़ी रेड हुई है, सभी जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हुए और हमने देखी अंदर भट्टी भी लगी हुई। कोई आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी तरह का, क्योंकि इसके लिए तो 10 तरह की रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। अप्लाई करा हुआ है असिस्टेंट थाना का। नहीं, आप अप्लाई कब किया आपने? अप्लाई कब किया अप्लाई? पहले हमारी फैक्ट्री थी तेल बनाने की जी, वो बंद होगी, हमने फिर ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। जी। हमारे थाना कहाँ कागज जो भट्टी वगैरह अंदर लगी हुई है वो क्या चीज है? कागज थाना कागज। सर जो भट्टी लगी हुई है वो क्या चीज है? कागज वो हमारी पुरानी है, देखो आप पुरानी है। और जो तेल भरा जा रहा है यहाँ पे, हाँ जी, जो तेल भरा ये गया, पुराना तेल पड़ा स्टॉक हमारे पास। हाँ जी, अगर नया तेल फ्रेश आता फ्रेश बेचते हैं हम। तो फिर ये फ्रेश क्यों नहीं निकल पाया यहाँ पे? ये तो पुराना पड़ा सर जी, 20 साल है, 20 साल बेच दिया हमने। ट्रांसफर तेल आया तो ट्रांसफर बेच दिया। और जो बाहर ब्रांडेड बोतलें पड़ी हुई हैं, शीशियां पड़ी हुई हैं, पैकिंग पड़ी हुई है, वो दिल्ली के लोकल मार्केट है, वहाँ से तेल आया के बेच दिया हमने। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? सर ये ऐसी तो कोई बात है डुप्लीकेट, ये कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाहर से लाके आगे बेचते हैं। 20 साल का बिल हमारे पास है, ट्रांसफर का बिल हमारे पास है। जब आप काम कर रहे हो फिर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है आपके साथ? तो कह रहे वो हमने अप्लाई कर रखी है। अप्लाई करा हुआ है, हाँ जी अप्लाई करा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो फैक्ट्री के मालिक है अनिल गुलाटी नाम अपना बता रहे हैं और उनके पास कोई पुख्ता ऐसा जवाब नहीं है जिससे कोई संतुष्ट हो सके। और ये देखिए ये सैंपलिंग यहाँ पर फिलहाल की जा रही है। ये देखिए ये तेल आपकी गाड़ियों के लिए आपको बेचा जाता है, क्योंकि पैकिंग के अंदर होता है, उस समय पता नहीं लग पाता क्या कुछ है। और ये नकली काला तेल जो होता है उससे ये पूरे का पूरा जो तेल है वो तैयार किया जाता है। ये देखिए गुलाबी रंग का तेल है, लाल रंग का तेल है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट ये ऑयल है। ये सब जो ये देखिए ये इस तरीके से जो तेल है, ये काला तेल जो घटिया गुणवत्ता का होता है, ये आप लोगों की गाड़ियों के लिए बेच दिया जाता है। ये देखिए ये वो तेल है जिसका भांडाफोड़ आज यहाँ पर किया गया है। बड़ी संख्या में मैं आपको बता दूं कि सीएम फ्लाइंग की टीम, जिला उद्योग की टीम और डीएफएससी की टीमों ने यहाँ पर संयुक्त रेड की। और रेड के बाद थाना सदर पुलिस है जो उसे भी मौके पर बुलाया गया, क्योंकि अब जाहिर तौर पर मामला दर्ज करवाया जाएगा। और मैं आपको एक बार दिखा दूं, चारों तरफ हजारों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर ड्रम रखे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर तेल का जो ये काला कारोबार है किया जा रहा था। और पूरे हरियाणा भर में आप देख सकते हैं कि अब जो सैंपलिंग की गई है इसको सील किया जा रहा है और अब ये आगे भेज दिया जाएगा पूरे तरीके से। यानी कि जो सीएम फ्लाइंग की टीम की सफलता मैं इसे कहूँगा कि मेरठ रोड पर एक बड़ी रेड यहाँ पर कर पूरे के पूरे जो स्टॉक है उसको फिलहाल सील किया जाएगा। जो फिलहाल टीमें हैं वो ये बता रही हैं, जिन अधिकारी के देख रेख में पूरा ये छापा मारा गया, उन्होंने कहा है कि हम पूरे तरीके से सख्त कार्रवाई करेंगे और फिलहाल फैक्ट्री को सील किया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। एक बार चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो नकली पैकिंग है उसके अंदर ये पूरे का पूरा जो तेल है वो बनाकर बेचा जाता था। उन पैकिंगों के अंदर किस तरह से जो तेल है वो भरा जाता था और फिर उसे यानी कि ब्रांडेड बताकर बेच दिया जाता था। ये देखिए यहाँ पर ये अलग अलग तरह के देखिए ब्रांड रखे गए हैं। ये देखिए इसमें से भी तेल बाहर निकल रहा है, ढक्कन इनके खुले हुए हैं सभी के, और इनमें ये तेल भरकर इस तरीके से, ये देखिए ये पैकिंग है, यहाँ पर अलग अलग तरह की पैकिंग है, डिटर्जेंट पाउडर की पैकिंग है, ये देखिए अलग अलग तरह की कोई चाय पत्ती की पैकिंग है। और किस तरीके से ये देखिए ये अलग अलग ईगल ब्रांड यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर भी इस तरह से ये तेल भरा जा रहा था और लोगों को चूना लगाया जा रहा था। वो देखिए हीरो, अभी वो कह रहे थे कि हमारा जो तेल है वो हम दिल्ली से लोकल मार्का लेकर आते हैं। ये देखिए ढक्कन खुला हुआ है और हीरो इसके ऊपर लिखा हुआ है, साफ तौर पर दिख रहा है। ये देखिए 295 रुपये, जो तेल महज 10-20 रुपये का भी नहीं है, वो आपको बजाज और हीरो का बताकर किस तरीके से बेचा जा रहा था। ये देखिए बजाज, सुपर बजाज, ये जो कस्बे होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, छोटे छोटे शहर होते हैं, वहाँ देखो देखिए मिल्टन के नाम से, ईगल के नाम से अलग अलग ब्रांडिंग यहाँ पर तैयार कर बेची जाती थी। ये देखिए ग्रीस, नकली ग्रीस है ये, लोगों को ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये जो ग्रीस है ये ब्रांडेड है, लेकिन ये ब्रांडेड होती नहीं है, इसी को यहाँ पर तैयार किया जाता था। सर जिस तरह से ये हीरो की, बजाज की ये जो पैकिंगें बनाई गई हैं, ये तो अपने आप में यानी कि कॉपीराइट का भी उल्लंघन है। कंपनियों को सूचना देंगे? ये एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, सदर थाना तफ्तीश जो करेंगे अनुसंधान अधिकारी वो बुलवाकर उनको कार्रवाई। कुछ अधिकारियों की भी सर मिली भगत हो सकती है, क्योंकि जिन डिपार्टमेंटों का ये काम है, अगर सीएम फ्लाइंग कर रही है तो यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं अनदेखी की है। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इस तरह का कारोबार अंदर चल रहा होगा। ये तफ्तीश के दौरान पता लगेगा, अनुसंधान जब चलेगा तो पता लगाएंगे। तो फिलहाल जो मालिक हैं उनको क्या अरेस्ट किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा?
अभी ये कार्रवाई जो चल रही है इसके बाद में लोकल पुलिस करेगी, अरेस्ट कराएंगे इसको। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये भी एक ग्रीस यहाँ पर टर्बो रोल के नाम से विस्टा का, ये देखिए ये इस तरह के जो ब्रांड हैं ये तैयार कर कर बेचे जाते थे। हालांकि जो यहाँ के मालिक हैं अनिल गुलाटी, उन्होंने कहा कि मैंने परमिशन अप्लाई की हुई है, मैंने जो लाइसेंस है वो अप्लाई किए हुए हैं। अगर लाइसेंस अप्लाई किए गए हैं तो फिर इतनी बड़ी संख्या में ये जो बिजनेस पिछले लंबे समय से चल रहा है आखिर कैसे चल रहा है? इस पे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट ही जनवरी 2018 की, यानी लगभग 2.5-3 साल से तो ये काम यहाँ पर चल ही रहा है। ये वो उन्होंने खुद कहा है कि हम पहले काम करते थे लेकिन रजिस्ट्रेशन मौके पर कोई भी नहीं मिली है। देखिए A1 गार्डन फ्रेश टी इस नाम से पैक्ड लिख दिया गया, रिटेल प्राइस 40 रुपये लिख दिया गया, 250 ग्राम, और इस तरह की पैकिंग है। ये देखिए डिटर्जेंट पाउडर के, सर ये डिटर्जेंट पाउडर कुछ ऐसा भी काम करते हैं ये हो लोग? सकता है ग्रीस में इस्तेमाल करते हो जी, तो इसकी भी जांच की जाएगी? हाँ, जांच की जाएगी जी, और लैब में इनसे सैंपल भेजे जाएंगे जी, उसके मुताबिक जो रिजल्ट आएगा आगे और कार्रवाई की जाएगी। जी। तो क्या सर, जैसे सीएम फ्लाइंग है, आपकी तो रिपोर्टिंग भी डायरेक्ट चंडीगढ़ हेडक्वार्टर में होती है, क्या कई बार इस तरह की रेड्स करते हैं, कोई दबाव भी आता है, फोन करवाते हैं लोग? नहीं, कोई दबाव नहीं आता, ना कोई ऐसी बात, दबाव लेते हैं? ना हम दबाव लेते हैं, ना दबाव लेते हैं। और सब इंस्पेक्टर हैं शिशपाल जी हैं, और मैं आपको बता दूं, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर दुकानें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, क्या कुछ यहाँ पर सामान रखा हुआ है। हालांकि जो यहाँ के मालिक हैं अनिल गुलाटी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो देखिए वो बाल्टियाँ अंदर खाली रखी गई हैं और इन्हीं बाल्टियों के ऊपर ये देखिए मार्के बनाकर बेचे जाते हैं। हालांकि जो मालिक है उनका अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले कहना था कि जो ये बाल्टियाँ हम दिल्ली से नॉन ब्रांडेड जो होते हैं वो लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नकली बाल्टियाँ हैं इनके ऊपर ब्रांड बनाकर, ये देखिए ये एक और शीशी है, इसी के ऊपर पेंट यानी कि क्या कुछ स्टिकर लगाकर इन्हें बेचा जाता है। और ये पूरी की पूरी ये देख सकते हैं किस तरह से आपकी गाड़ियों को, यानी कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो लोग सस्ते के चक्कर में लोकल दुकानों में चले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये जो ब्रांड है मेरे पास, ये आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो नकली तेल होता है। जो लोग अपनी गाड़ियों की सर्विसेज बाहर से करवाते हैं, ये उनके लिए बड़ी खबर है कि किस तरह से बड़ी संख्या में सीएम फ्लाइंग की आज रेड हुई है। और इस रेड में किस तरह से देखिए बड़ी 15-15, 20-20, 30-30 लीटर की जो पैकिंग है ये यहाँ पर पकड़ी गई है और इनके ऊपर स्टिकर लगाकर इन्हें ब्रांड का बनाकर बेच दिया जाता है। ये देखिए ये ग्रीस, देखिए ये ग्रीस आपको गाड़ियों के लिए मिलती है जो कि पूरे तरीके से सड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, लेकिन पैकेटों में डालकर आपको सील कर कर ये दे दी जाती है, ये कहकर कि ये बढ़िया क्वालिटी की है। और आप भी 10-20-50 रुपए के लालच में इन चीज़ों को खरीद लेते हैं, लेकिन फिलहाल की रेट से ये पता लगता है। ये देखिए एक और जो बाल्टी है, ये देखिए ये बाल्टी एक बार देख लीजिए, इनके ऊपर स्टिकर लगाकर, सर ये स्टिकर लगाकर बेचते हैं, सील सूल कर देते हैं और आज तक किसी के पकड़ में नहीं आए। क्या कोई सेटिंग भी हो सकती है किसी के साथ? इस बारे में तफ्तीश के दौरान पता लगाएंगे, अगर सेटिंग है तो उसको भी पकड़ा जाएगा जी। और माल बेचते कहाँ सर, कुछ बात ये भी पूछताछ की जाएगी इससे जी, कहाँ ये बेचता है, कहाँ से लेके आता है, कच्चा माल कहाँ से लाता है, कहाँ से केमिकल लेके आते हैं, ये तफ्तीश में इसका तो तफ्तीश में इसके बारे में पता लगेगा। फिलहाल IBN 24 के पास जानकारी सूचना पहुंची थी, हम मौके पर पहुंच गए, आपको दिखा दिया। और सीएम फ्लाइंग की एक बड़ी सफलता, बड़ी रेड यहाँ पर कच्चे तेल का, काले तेल का जो काला कारोबार है वो आपने देख लिया, किस तरह से जो घटिया गुणवत्ता का तेल है वो लोगों को ब्रांडेड बनाकर बेच दिया जाता है। और उसके बाद किस तरह की जो कार्रवाई है वो की गई है सीएम फ्लाइंग द्वारा। सभी के सभी जो सैंपल्स हैं उनको फिलहाल सील किया जा रहा है, कागजी कार्रवाई जो है वो फिलहाल पूरी की जा रही है। सीएम फ्लाइंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज और DFSC टीम की तरफ से किसी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन मौके पर नहीं मिला है, किसी तरह की। अच्छा बेसमेंट भी है जी, वो भी दिखाओ जरा। बेसमेंट भी देखिए यहाँ पर है और अलग अलग तरीके से जो आप देख सकते हैं किस तरह से गुपचुप तरीके से ये पूरे का पूरा जो काम है यहाँ पर चल रहा था। और ये देखिए ये बेसमेंट के अंदर भी लाइट जगाई है, वो थोड़ा सा ही, कोई बात नहीं। और ये देखिए बेसमेंट में भी यही काम चलाया जा रहा था। और जिस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि पूरी की पूरी फैक्ट्री पूरे तरीके से अवैध है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई घटना घट जाए, अगर आग लगने जैसी कोई घटना यहाँ पर हो जाए तो कितने बुरे तरीके से नुकसान हो सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। क्योंकि पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स भी कोई यहाँ पर अपनाए नहीं जा रहे, ये भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से। जी एक्सपायर वो है, एक्सपायर पैकिंग है, पैकिंग है ना जी, जैसे चॉकलेट बच्चों की होती है एक्सपायर के लेकर उसका। और ये देखिए ये एक और पैकेट निकाल कर लाइन रखी है यहाँ पे। ये देखिए अलग अलग तरह की जो पैकिंग है, यानी टोटल तरीके से ये। और ये देखिए ये नकली
चॉकलेट पाउडर जो होता है वो देख लीजिए एक बार, वो भी यहाँ पर पाया गया। यानी हर तरीके का जो नकली सामान है ये लेके आओ जरा बार एक बार भाई साहब, कौशिक साहब। और ये देखिए नकली चॉकलेट पाउडर है वो भी यहाँ पर पाया गया है। और किस तरीके से ये देखिए टोयोटा ट्रांसमिशन ऑयल, इस तरह की जो पैकिंग हैं, नाम है इनके ऊपर लिखे जाते हैं। अब सवाल ये है, ये देखिए किस तरह से जो चॉकलेट पाउडर है जो आप दूध में डालकर पीते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाता है। ये देखिए नकली ब्रांड, यहाँ पर हर तरीके के जो नकली ब्रांड है वो बनाए जाते हैं। खाने पीने की चीज़ें हो, सर्फ हो, चाय पत्ती हो या फिर काला तेल हो, टोटल तरीके से ये देखिए पूरी की पूरी जो फैक्ट्री है वो वैध है। सर जिस तरह से सेफ्टी भी कोई नहीं है, कोई घटना हो जाए तो बचना मुश्किल है यहाँ। बचना मुश्किल है यहाँ, घटना हो जाए तो कोई वो ही नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है यहाँ। कोई नक्शे वक्शे बनवाए हुए इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बनवाया इन्होंने, तो करे हमने अप्लाई किया बस। अप्लाई कुछ कागज दिखाए मौके? नहीं, अभी कुछ नहीं दिखाया, मंगाए हमें तो पाएंगे तो। कोई भी यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स आप देख पा रहे हैं कि नहीं है। फिलहाल जो सीएम फ्लाइंग के अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं, बयान सबके नोट किए जा रहे हैं। जो लोग मौके पर मौजूद है एक बार उनसे बात करते हैं। माता जी ये कितनी पुरानी फैक्ट्री है? 95 की है जी, 95 की। उनके पता होगा बाबूजी। आप कितने साल से यहाँ पे? हम 14-15 साल से। 14-15 साल से हो। आपकी फैक्ट्री कितनी पुरानी है? 95 की। तो 95 से कोई तो रजिस्ट्रेशन होगा आपके हाँ, उससे पास? पहले है, इससे पहले है रजिस्टर। कहाँ के सारे वो रजिस्ट्रेशन है अभी मौके पे? बिल्कुल मौके भी नहीं है, पड़े हैं, सब पड़े हैं, बिल्कुल मिलेंगे। अगर सर आपने जिस तरीके से सारा गोलमाल ये कर रखा है, अगर यहाँ पे कोई आग की घटना हो जाए तो आप बचोगे कैसे? इन लोगों को कैसे बचाओगे? यहाँ तो सेफ्टी मेजर ही कोई नहीं है। हाँ, सिलेंडर पड़े हैं, खाली होंगे, सिलेंडर पड़ा हुआ है। तेल ही इतना पड़ा हुआ है यहाँ। सिलेंडर पड़ा हुआ है। अगर आग लग जाए तो बच पाएगा कोई? सिलेंडर है जी। मैं कह रहा हूँ अगर आग लग जाए कोई बच पाएगा? नहीं, ऐसा तो आग तो यहाँ पर ना तो लाइट का कनेक्शन है यहाँ पे जी, लाइट का कनेक्शन नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी। आग सिर्फ लाइट से लगती है? नहीं, वैसे बात करें मेन तो उससे लगती है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? करनाल के जी। करनाल में कहाँ के? सेक्टर 14 के जी। सेक्टर 14 के हैं। अनिल गुलाटी इनका नाम है। और बताया जा रहा है कि ये देखिए ये भी अलग तरह का, ये देखिए क्या कुछ, ये देखिए ये तेल देख लीजिए, ये जो पूरे का पूरा तेल है नकली तेल, नकली फैक्ट्री, नकली ग्रीस। ये देखिए फोटो ले लो इसके साथ के साथ। नकली फैक्ट्री, नकली तेल, नकली ग्रीस, हर तरह का जो माल है पूरे तरीके से। ये देखिए कितना तेल यहाँ पर भरा हुआ है। सीएम फ्लाइंग की एक बड़ी रेड यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम फ्लाइंग ने एक बड़ी रेड कर यहाँ पर ये देखिए कितनी बाल्टियां यहाँ पर भरी हुई हैं और किस तरीके से लोगों को नकली तेल बनाकर बेचा जाता है। पैकिंग है ये देखिए। क्या आपने कभी ऐसी फैक्ट्री देखी है जहां पर इस तरीके से नकली मोबाइल, नकली तेल, नकली ग्रीस, नकली चॉकलेट, ये देखिए ये तेल आपके लिए यहाँ पर रखा गया है। किस तरीके से इसको भट्टी में पहले तैयार किया जाता है और उसके बाद बोतलों में भरकर, कैनियों में भरकर, बड़ी बड़ी जो बाल्टियां हैं उनमें भरकर, जिसमें टोयोटा जैसी कंपनी के मार्के लगे हुए हैं, बजाज, हीरो जैसी कंपनियों के मार्के लगे हुए। ये देखिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर यहाँ पर कोई बड़ी घटना घट जाए तो आखिर नुकसान की जो भरपाई है वो क्या। ये देखिए ये तेल आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार करवाया जाता है। और जानवर भी देखिए कोई मरा हुआ है इसमें। कमाल है ये तो। और कितनी बड़ी रेड, कितनी बड़ी सफलता इसे फिलहाल कहा जाए, ये अपने आप में बड़ी बात ज़रूर है। और फिलहाल जो देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और जो वेस्टेज है, सवाल ये भी है कि जो पूरी की पूरी जो वेस्टेज है, ये देखिए यहाँ पर भी, चलिए सर, पूरी की पूरी जो ये वेस्टेज है वो साथ ही नहर है, अगर वहाँ पर ये देखिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा, देखा नहीं जा रहा, ये पूरे का पूरा नकली तेल का जो नकली कारोबार है, काले तेल का काला कारोबार है, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये फैक्ट्री के अंदर ड्रम पड़े हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर अभी तक इसकी जानकारी, इसकी सूचना कैसे किसी तक नहीं पहुंची, कैसे कोई विभाग आज तक नहीं पहुंचा यहाँ पर, और कैसे लोगों को नहीं पता लग पाया, कैसे अधिकारियों को नहीं लग पाया कि सीएम सिटी करनाल में ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अपने आप में सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर जो ये अधिकारी हैं जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, उन्हें कैसे पता नहीं लग पाया। जो जानकारी सीएम फ्लाइंग को पहुंच गई, जो गुप्त सूचना यहाँ पर दी गई, करनाल के प्रशासन को, अधिकारियों को वो सूचना, वो जानकारी क्यों नहीं दी गई, ये मैं भी जानता हूँ और आप सब भी जानते हैं। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो अपनी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बड़े स्तर की जो ये रेड है वो की गई है। 3 डिपार्टमेंट हैं इसमें, हरियाणा सीएम फ्लाइंग,
DFSC जिसको फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट कहा जाता है और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़, क्योंकि किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई सेफ्टी मेज़र यहाँ पर यूज़ नहीं किए जा रहे और हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ड्रम पड़े हुए हैं, अगर यहाँ पर कोई घटना घट जाए, आग ही लग जाए, तो आखिर कैसे कोई व्यक्ति अपनी जान बचाएगा, कितने आसपास के लोगों को उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आसपास फैक्ट्रियाँ भी बनी हुई हैं और भी छोटे मोटे उद्योग हैं, उन तक इसकी जो आँच है अगर पहुँचे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये फ़िलहाल आप समझ सकते हैं। और जो ये रेड है फ़िलहाल कर ली गई है और पूरी की पूरी जो सैंपलिंग है यहाँ पर की जा रही है, जो कागजी कार्रवाई है वो फ़िलहाल अधिकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए सैंपलिंग भी यहाँ पर डिपार्टमेंटों ने अपनी अपनी कर ली। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सर, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? जिला उद्योग केंद्र से। तो कुछ मिला सर मौके पे कागज इनके हाँ, पास? इनकी सैंपलिंग ले ली है सारे की, और सभी जो भी इसमें अवैध सारा काम इसको ना अलग अलग जांच करके ना इसकी कार्रवाई की जाएगी एक्ट के अनुसार। इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं है किसी प्रकार। अप्लाई किया हुआ है? अप्लाई पता तो जाके पोर्टल पे पता करना पड़ेगा, मगर अप्लाई किया था तो इन्होंने ऑफिस में जरूर पता करना चाहिए था। तो अभी तक हमारे पास कोई स्टिल आज की तारीख में कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, मौके पे कुछ नहीं मिला। जिस तरह से ये काम कर रही है अवैध है टोटली? बिल्कुल टोटली अवैध है। और कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी होता है ये चीज़ें यूज़ करने? नुकसान तो होता ही है। उसके बाद एक जैसे कार्रवाई होगी, लुब्रिकेटिंग ऑयल एक्ट है हमारा है, उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी, उसको सील किया जाएगा। उसके बाद जो भी एक सामान्य तौर पे कार्रवाई होती है वो की जाएगी। क्या शुभ नाम है सर आपका? शमशेर सिंह, एक्सटेंशन ऑफिसर है। तो सर एक सवाल आखिरी मेरा ये है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं लोगों की, फैक्ट्रियों का मुआयना भी करते होंगे, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो सुरक्षा मानक है, देखिए साथ में फैक्ट्री है, पीछे भी खेत है, साथ में यहाँ फैक्ट्री है, मेन रोड है, अगर कोई घटना घट जाए, कोई सेफ्टी मेजर है वो अलग डिपार्टमेंट का काम है। ये अलग लगता है आपको अगर कोई घटना हो जाए? नहीं लगता, ये तो बिल्कुल ही इलीगल है और बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। खतरनाक परिस्थिति है, यही मैं कहना चाहता था। और यही जो अधिकारी मौके पर है उन्होंने भी यही बात बोली है कि खतरनाक परिस्थिति है। और फिलहाल जो सैंपलिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। पूरे का पूरा जो ये गोरख धंधा इसका भांडाफोड़ हो चुका है और लाखों करोड़ों रुपए का मैं आपको बता दूं यहाँ पर माल है। अब सवाल ये है कि जो ये नकली माल बेच रहे हैं वो तो पता लग गया, लेकिन जो लोग ये माल खरीद रहे हैं उनके ऊपर किस तरह की जो कार्रवाई है वो सीएम फ्लाइंग की टीम करेगी। हालांकि जो अधिकारी हैं मौके पर उन्होंने इस बात का दावा ज़रूर किया है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, मामला हम दर्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब ये आगे का जांच का विषय है कि कहाँ से ये पूरे का पूरा माल आता था, कहाँ ये जाता था, कैसे इसकी पैकिंग होती थी, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती थी। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो फिलहाल जांच के दौरान सामने आएंगी। लेकिन एक बड़ा भांडाफोड़ आपने देख लिया। करनाल के मेरठ चौक की, मेरठ रोड की माफ़ कीजिएगा घटना है, जो मेरठ रोड से नगला की तरफ रोड आती है। और ये देखिए यहाँ पर भी बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके से मंदिर भी बनाया हुआ है। शिव जी को हमारा प्रणाम, लेकिन शिव जी ने भी ध्यान नहीं रखा। उनको देखना चाहिए था कि किस तरह से जो ये लोग हैं लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। भगवान की उस तस्वीर का क्या फ़ायदा जब हम लोगों की जान से खिलवाड़ करें, उनके साथ धोखा करें, उन्हें महंगे दरों पर तेल बेचें। और इस तरीके से जो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये भी बिस्लेरी की बोतल में दिल किया तो यहीं पे भर दिया। अलग अलग तरीके की आप बोतल देख रहे हैं, सस्ती महंगी हर तरह की। और टोयोटा की भी ये देखिए, रॉयल स्टैग में भी तेल भर दिया। कमाल है ये तो कि रॉयल स्टैग में भी अब तेल बिकेगा। और ये देखिए ये टोयोटा में ब्रांड आपको बता रहा था, इस तरह की जो बोतलें हैं, इस तरह की जो केन्स हैं, इनके ऊपर ये जो तेल है किस तरह से भरा जा रहा था। यहाँ पर भी 2 केन इस तरह की पड़ी हुई हैं। इन कंपनियों को भी जाहिर तौर पर इसकी जो सूचना है वो दी जाएगी। फिलहाल सर जैसे ये टोयोटा का लिखा हुआ है, ये भी यानी कि एक किस्म से टोयोटा कंपनी है या जितनी भी बजाज है, हीरो है, इन कंपनियों का भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और ये देखिए ये पाउडर जो चॉकलेट पाउडर है, हो सकता है इसी में काम आता हो। अच्छा, ये वो वहाँ से मिला सर। तो ये जो चॉकलेट पाउडर है सर, ये तो जान से खिलवाड़ है, ख़त्म। यानी मैं क्या बोलूँ, आजकल तो त्योहारों का सीज़न है। नहीं, मिठाई के लिए नहीं, जैसे त्योहारों का सीज़न है तो जाहिर तौर पर जो खाने पीने की चीज़ें उसका ध्यान रखना होता है। हो सकता है इसमें डालते हुए इसका रंग कलर बनाने के लिए अलग अलग किस्म का रंगीन है। करेंगे सारी इसकी? हाँ, जांच करेंगे। तो जांच की जाएगी। शिषपाल जी हैं जिनके नेतृत्व में पूरी की पूरी जो ये कार्रवाई है वो फिलहाल की गई है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। पूरे का पूरा जो साम्राज्य है मैंने आपको दिखा दिया। काले तेल का काला कारोबार किस तरह से उसका भांडाफोड़ हुआ ये भी आपने देख लिया। आप देख रहे हैं ABN24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।